इधर देखो, हो गया स्टार्ट क्या? चलो इधर देखो, इधर ध्यान दो भाई। पानी की बोतल किसको दी थी मैंने? क्या उधर ट्रांसफर कर रहे हो पीछे क्या? इधर देखो, चलो हेडिंग डालो ओजोन परत। ओजोन परत या ओजोन लेयर क्या है? इधर देखो, सबको पता है ओजोन परत क्या काम करती है। सूर्य के प्रकाश से आती है हानिकारक पराबैंगनी किरणें, सबने पढ़ा होगा। शांत रहो, आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो, सबने बचपन में पढ़ा है। सूर्य के प्रकाश से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकने का कार्य कौन करता है? ओजोन परत करती है, सबने पढ़ा होगा, है ना। इसकी वजह से कैंसर नहीं होती। ओजोन परत जरूरी है। वर्तमान में कह रहे ओजोन परत में छेद हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम पढ़े होगा ना। पहले ये समझो ओजोन परत क्या है। इसको पढ़ने के लिए आपको मंडल पता होनी चाहिए। वायुमंडल को कितने मंडलों में बांटा गया? 4, 5, 6 या 7? बधाई हो, एक क्वेश्चन याद हो गया आपको। इधर देखो, है मान लो ये हमारी पृथ्वी। क्या बोला है मैंने? आवाज नहीं आनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। एक बार चुपचाप बैठे रहो के मत खलतना गुनगुना हुई। आगला बोले चाहे लारला बोले, कोई नहीं बोल लो, बैठ रहो इधर चुपचाप। ये मान लो पूरी पृथ्वी, ये जहां पे हम खड़े हैं ना, यह धरती का ऊपर वाला भाग है, भूपर्पटी। 0 किलोमीटर मान लेंगे। यहां से हम चले, यहां से ऊपर चले, चलते जाएं लगभग 15 किलोमीटर या 18 किलोमीटर। कई बुक्स में 15 किलोमीटर, बाकी मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक होता है। अब ऐसे आप कहते हो ना कि ओजोन परत किस में पाई जाती है? आप कहते हो समताप मंडल में। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओजोन परत खाली समताप मंडल में है। ओजोन परत जो है ना वो सौर मंडल में भी है, ये भी खास बात है। पर मेन भाग है ना वो समताप मंडल में है। तो ये 0 किलोमीटर से ऊपर चलो धरती पे से, लगभग आप ऊपर चले जाओ 15 किलोमीटर। जैसे मान लो यहां से चले 15 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, वहां तक का आपका पहला मंडल होगा। ये आपको जीके में सर ने करवाया भी होगा, नहीं करवाए? 15 मान लो या 18 कर लो, मैक्सिमम 18 है। ये 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक का आपका पहला आवरण है ना, उसको आप नाम दोगे शोभ मंडल। क्या नाम दोगे? फिर आप 18 से थोड़ा और ऊपर चलो, 18 से लगभग आप चले जाओ 40 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? जैसे यहां से गए लगभग 18 किलोमीटर ऊपर, फिर 18 से आप जाओ 40 किलोमीटर तक, वो आपका मंडल होगा समताप। ये जीके का भी टॉपिक है, साइंस का भी है, मिक्स ही है। जीके वाले सर तो करवाएंगे नहीं क्योंकि उनको फॉर्मूले नहीं आते, ठीक है। तो ये पूरा मैं ही करवा देता हूं। समताप मंडल मैंने क्या बोला? आवाज नहीं आनी चाहिए। कौन बोले? किंग दिक्कत है? किसो है? कौन सा है? मान जाओ तो मान जाओ, ठीक होगा। 400 तो बंधु है। अब की बार मैं कहूंगा नहीं, ध्यान रखना। पुराने बंदे वैसे ही मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, नए वाले करें फिर भी तो ठीक है। पुराने कम से कम समझदार हो, शांति से बैठे रहो। इस बार कहूंगा नहीं, ध्यान रखना। अब मैं यही बुला लूंगा सीधा आगे। समताप मंडल। फिर 40 किलोमीटर से आप चले जाओ 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर तक ये वाला आपका मंडल कहलाएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल। फिर आप 80 से चले जाओ लगभग 400 किलोमीटर तक। थोड़ा और बढ़ा देते इसको, 80 से चले जाओ आप 400 किलोमीटर तक, वो आपका कहलाएगा आयन मंडल, जहां पे खाली आयन है। यहां जाने के बाद में हम श्वसन नहीं हो सकता, हमारा बंद हो जाता है। यहां तक ही मैक्सिमम चलता है हमारा श्वसन, यहां तक ही एरोप्लेन वगैरह है ना, यहां तक ही उड़ पाते हैं लगभग। इस एरिया में चलते ज्यादा, इसके बीच में। यहां जाने के बाद में श्वसन बंद हो जाता है। यो मान लो आप अंतरिक्ष की तरफ गतिशील हो रहे हो, आयन ही है खाली, सांस नहीं आएगा, वहां पे ऑक्सीजन मास्क चाहिए, टैंक चाहिए आपको। अब आप 400 से बाहर गए तो काम खत्म है, आप पृथ्वी से बहुत दूर हो। यूं मान लो इस गोले पे नहीं रहना बाबा हमको, है ना, ये गोला ठीक नहीं है, वो हो गया फिर काम, ठीक है। तुम्हारा गोला अलग, हमारा गोला अलग, फिर वो गोला यहां आ जाता है। अब आप यहां से जाओ लगभग
400 से बाहर कहां तक? सारा ही हो गया अंतरिक्ष, 1000 किलोमीटर तक हमारे आवरण से परे है। हमारे गोले पे ऐसा नहीं होता, भांजा कहीं कह सकते हो आप, तुम्हारे गोले पे ऐसा होता है। वो गोला यही है। ये आ गया बहिमंडल, बाहर हो गया। अब टोटल मंडल कितने हैं? सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में ये आता है, वायुमंडल में कुल कितने मंडल है? तो मंडल पूछे तो आप कहोगे 5। अब ऐसा नहीं है, आपने नाम सुना होगा, सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल। आप आओ कभी ओजोन मंडल कहां गया? ओजोन मंडल कोई मंडल नहीं है, और उसको जोड़ोगे तो आप 6 कर दोगे, गलत है। मंडल 5 ही होते हैं। तो वायुमंडल के टोटल मंडल, मंडल समझ गए ना कितने मंडल है? हाँ, वो नहीं 20 बीडी 25 बीडी मंडल, देसाई मंडल, ये मंडल है, वो मंडल अलग है। 5 ही मंडल है। अब आप कहोगे सर फिर ओजोन मंडल नाम ही क्यों आता? होता नहीं है तो आता है। क्यों आता है? ये जो एरिया है ना बीच वाला, अब मंडल आपसे पूछे वायु, आप हेडिंग डालो वायुमंडल के मंडलों का उचित क्रम आ जाता है पेपर में। कई बार ऐसे भी आता है वायुमंडल के मंडलों का उचित क्रम, तो ऐसे बोलते हैं सौर मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। गलत हो गया। समताप मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, गलत हो गया। शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, ये गलत हो गया। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सही हो गया। कई बार ऐसे आता है वायुमंडल के मंडलों का उचित क्रम क्या है, तो उचित में 1 नंबर कौन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो वायुमंडल में कुल मंडल कितने हुए? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फिर ओजोन मंडल कहां गया? यही है, कहीं नहीं गया, यहां पे बैठा है। अब मुझे एक बात बताओ, इस 18 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच कहीं 25 किलोमीटर आएगा? 26 भी आएगा, 27, 28, 29, 30, 5 किलोमीटर हो गया। ये मैं 18 छोड़ दूं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, धरती से चलूं 25 किलोमीटर पे आ गया मान लो यहां। अब 25 से ऊपर 26, 27, 28, 29, 30, ये 5 किलोमीटर का एरिया है ना, इसमें ओजोन परत सबसे मोटी होती है। हेगो कोनी लेनो, अरे बलाथी मार के बैठ जा, एक गो लगा रहा भूमते के नींद मन नींद सोया यार, मेरे पे दिल टूटा है, मन नींद नहीं, पानी और लगा रात को, ये ना कर। अजीब मैं उठ जू ना क्लास छोड़ बीच में। इधर देखो, इधर देखो, पहले खत्म करते इसको, 1 मिनट रुको। अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखो कौन सा एरिया, बोलो मत रे, 25 से 30 किलोमीटर। क्या बोल रहा हूं? समताप मंडल के 25 से 30 किलोमीटर के आवरण में ओजोन परत सबसे मोटी है। ओजोन परत यहां भी है, ओजोन परत यहां भी है, पर ओजोन परत सबसे मोटी यहां पर है, इसीलिए इस एरिया को नाम देते हैं ओजोन मंडल। ओजोन मंडल यहां पर क्या है? यहां पर है ओजोन परत की सबसे अधिकतम सांद्रता। पेपर में क्वेश्चन आता है ओजोन परत की सबसे अधिकतम सांद्रता कहां होती है? उत्तर है 25 से 30 किलोमीटर के बीच। कौन से मंडल में? तो कौन से मंडल में? ये देख लो, ओजोन परत की सबसे अधिकतम सांद्रता यहां पर है। तो समझ गए ओजोन मंडल क्या है? समताप मंडल का एक छोटा सा भाग है। पल्ले पड़ी ये बात, नोट करो इसको। तो ओजोन परत की सबसे अधिकतम सांद्रता कहां पाई जाती है? उत्तर होगा 25 से 30 किलोमीटर। कहां होता है? समताप मंडल। तो एक क्वेश्चन भी आता है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? लिख लो, ये तो मंडल है सारे के सारे, समझ में आ गए मंडल। अब इस मंडल में से हमें एक पढ़ना है, कौन सा? ये बताऊंगा सौर मंडल में क्या होता है, वायुयान कहां उड़ते हैं, सब आएंगे। सांस कहां लेते हैं, ऊपर जाओगे जहां कहते हो कि ऊंचाई पे जाते हो, कहते बादल है, बादल में हाथ मारता है नहीं कहीं, वो कहां होते हैं? बता दो कैसे बनेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? ओजोन, उसके बाद सब पढ़ेंगे, बादल भी पढ़ेंगे, है ना। धुआं धुआं हो गया, वो इधर ही होगा, धुआं धुआं ऊपर होगा इसके थोड़ा सा। तो लिखो ओजोन परत। अब मंडल से पहले लिख लो वायु मंडल के कुल मंडल लिख लो, ये बना लो सारे, रफ कर दूं, कर दो पीछे।
पी लो पी लो पी लो, पीते रहो थोड़ा थोड़ा, बीच बीच में एक एक घुट को ले रखो, कोई बात नहीं। तभी तो मैंने कहा तुम लोग बोतल साथ में लेके आ जाओ, गर्मी का टाइम है, पानी में कोई संकोच नहीं करना है। मैंने 1000 बार बोला है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ध्यान रखना। तुम लोग काम करते हो परिश्रम, परिश्रम समझ रहे हो, ग्राउंड में जाते हो ना, तुम लोगों के लिए पानी वगैरह तो तुम लोग नहीं जाते, कोई तो जाता होगा यहां से, तो फिर तो ग्राउंड में परिश्रम कर रहे हो ना, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। लिक्विड तुम लोगों के लिए गर्मी में बहुत जरूरी है, जूस है, लिक्विड है, पानी जो भी जितना तो छाछ जो भी लो तुम लोग बढ़िया रहेगा, नहीं तो जाए डिहाइड्रेशन। कोई वैसे नहीं बात बटे ऊपर चढ़ तो रेता में मुंद हो जाए कोई ठा कौन लगे लो, तो पानी पिए रखे और बोतल लिए करो सागे, पर थे बोतल लेके गया थे कमरा में पड़ी है, वही कौन छोड़ो, उतारा नहीं, उतार लो। कल से सारे क्लास के अंदर अपने बोतल लेके आना, ध्यान रखना। शांत हो जाओ, अब क्लास तो खराब मत करो, इधर देख लो। उतार लिया यहां तक, चलो इसको रफ कर दूं। अब देखो ओजोन परत बनती कैसे है, पहले ये समझो ओजोन परत बनती कैसे है। ये जो हमारा समताप मंडल है ना, ओजोन परत इसके अंदर ही बनती है, इसके अंदर ही टूटती है, यही से आती है पराबैंगनी किरणें। ये आपका दायित्व है कि आप इसके लिए अभी जो आप समझ लो टॉपिक को, फिर ध्यान रखना इसका संरक्षण आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए करना पड़ेगा। पहली बात आपके लिए करना पड़ेगा, ये खास बात है। इधर देखो, थोड़ा पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दो प्राणी, इसीलिए तो भारत वाले कोई खोज नहीं करते हैं, हमारे अधिकतम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ज्यादातर कोचा कर सकते हैं, आंगली लगा सका, हाँ ये अलावा कोई काम कौन कर, यदि तुम्हारे बैठे हैं तो तभी तो हम विकासशील है, विकसित नहीं हो, डेवलप नहीं हो रहा इंडिया, इसी वजह से नहीं हो रहा। इधर देखो, अब देखो ओजोन परत बनती कैसे, देखो मैं क्या बोल रहा हूं ढंग से सुनना। ऑक्सीजन का एक अणु, ये अणु है, ऑक्सीजन के एक परमाणु से समतापमंडल, मैं लिख रहा हूं पहले समझ लो। ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से समतापमंडल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे दोनों, ये कर क्या बनाएंगे, अभिक्रिया करके बनाएंगे O3, इसे आप कहोगे ओजोनाइड, बड़ा अणु बन गया ओजोनाइड अणु। ओजोनाइड अणु बनाता है, ये ओजोन परत है क्या पहले ये समझो। समताप मंडल में मतलब वो 18 से 40 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश तो आएगा, समताप मंडल वो है ही है, सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से अभिक्रिया करेंगे आपस में, क्या बनाएंगे, ओजोनाइड अणु बनेंगे। फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा, इधर देखो, ये ओजोनाइड अणु बन गए, फिर और बना ओजोनाइड, फिर और बना ओजोनाइड, फिर और बना ओजोनाइड, फिर और बना ओजोनाइड, ऐसे बनते जाएंगे। अब देखो ये ओजोनाइड आपस में मिल रहे हैं, ये ओजोनाइड अणु आपस में मिलकर के क्या करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ ओजोनाइड बोल दूं मैं N, ये ओजोनाइड अणु आपस में मिलकर के ऐसे एक परत बना लेते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, ओजोन परत। वापस बोल रहा हूं, फिर सुनो, ध्यान से सुनो, रट्टा नहीं मारना है। समताप मंडल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर ओजोनाइड अणु बनाता है। ये ओजोनाइड अणु आपस में मिलकर के एक परत बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, एक झिल्ली बनाते हैं, इस परत को नाम देते हैं ओजोन परत। यही ओजोन परत क्या करती है, सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रा वायलेट रेज, हानिकारक पराबैंगनी किरणें आएगी, उनको धरती पर आने से रोकेगी, इतना काम है इसका। यहां से क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना आपको ये पूछ लेंगे सबसे पहला, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत में कौन से अणु पाए जाते हैं, फास्फेट अणु,
ऑक्सीजन गैस, ओजोनाइड अणु, सल्फेट अणु। अगर आपसे मैं पेपर में यूं पूछूं ऑक्सीजन का त्रिक परमाणविक अणु कौन है? त्रिक परमाणविक मतलब जिसमें 3 परमाणु है। ये ऑक्सीजन का त्रिक परमाणविक अणु पूछे तो वो है ओजोनाइड अणु खुद। और अगर ऑक्सीजन का द्विक परमाणविक अणु पूछे वो ऑक्सीजन गैस है। ये ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये ओजोनाइड अणु है। तो ऑक्सीजन का त्रिक परमाणविक अणु पूछे तो आप कहोगे ओजोनाइड, द्विक परमाणु पूछे तो ऑक्सीजन गैस खुद है। ठीक है, कौन से मंडल में? समताप मंडल में। ये ओजोन परत है। अब रही बात इसका कार्य क्या है, सबको पता है। ओजोन परत का कार्य क्या है सबको पता है, क्या काम है? सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों, होती तो पराबैंगनी किरणें हैं पर हम हानिकारक नाम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? रीजन है उसका, एक आगे बताऊंगा। हानिकारक पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी किरणों को इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज शॉर्ट में कहेंगे यूवी रेज। पेपर में कई बार आ जाता है यूवी रेज, ऐसे नाम आ जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज यानी हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना, ये कार्य है इनका। पेपर में पूछेंगे, पुराना क्वेश्चन हो गया, वैसे पूछ भी सकते हैं, आपके लेवल पर तो आ ही जाता है। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का कार्य कौन करता है? ओजोन परत। पेपर में आया निम्न में से कौन से एक हानिकारक किरण है? लिखा होगा अल्फा किरण, बीटा किरण, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज जैसे नाम आ जाएंगे, अवरक्त किरणें, यूवी किरणें। तो यूवी रेज बोलो या पराबैंगनी किरणें बोलो, एक ही बात है। इनको धरती पर आने से रोकेगी कौन? ओजोन परत रोकेगी। पराबैंगनी किरणें क्या करती है? पराबैंगनी जो किरणें होती है ना, पहले समझते हैं पराबैंगनी है क्या। ये तो उतारो पहले, नोट हो गया यहां तक? पहले बताता हूं आपको कि पराबैंगनी बनती कैसे है। बैंगनी रंग देखा है? गुड्डो बैंगनी देखा है क्या? अब बोलो गुड्डो, बस उससे ऊपर पराबैंगनी होता है, समझ रहे हो ना। लाल तो गुड्डो लाल, यार फिक्को लाल एक नाम हुआ अपने बागड़ी, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। डार्क होता है, लाइट होता है, थोड़ा बहुत अपने कह देते हैं, ठीक है ना। तो गुड्डो लाल जो को है नहीं, ऐसे गुड्डो बैंगनी हो सी नहीं भी ऊपर आसी होगी तो, और बोलो गुड्डो बैंगनी, उससे ऊपर परा बैंगनी है। परा मतलब परे, कहते ना परे या दूर, बैंगनी से परे जो रंग है ना वही परा बैंगनी है। लाल से नीचे जो रंग है वो अवरक्त किरण है, ताप आता है। कैसे बनता है? परा बैंगनी है क्या, और इसको हानिकारक क्यों कहते हैं? पहले परा बैंगनी समझाता हूं, आता कैसे, बनता कैसे। इसको रब कर दो, इधर देखो, बोलो मत, बढ़िया टॉपिक है, ढंग से पढ़ लो। ये ऐसी चीज तुम लोगों को बार बार कोई नहीं पढ़ाएगा, ये गारंटी है मेरी। पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो तो कोई टेंशन नहीं, मौका है अभी तुम्हारे पास। तो पुराने वालों को तो बाद में क्लास में घुसने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ बड़े रहना, ये लास्ट चल रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुम लोगों को करवा चुका हूं ये चीजें। ये देखो सूर्य के प्रकाश की श्वेत किरण है। सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है? श्वेत, कलरलेस, रंगहीन होता है। इस सूर्य के प्रकाश की श्वेत किरण को आप गुजार दो एक प्रिज्म से। ये पढ़ाया भी है मैंने आपको, कहां पढ़ाया था? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करवाया था ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वहां पे करवाया था मैंने, इंद्रधनुष वाले सिस्टम में। अगर सूर्य के प्रकाश की श्वेत किरण को प्रिज्म से गुजारा जाए, वो 7 रंगों में बंट जाएगी। ऐसे 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में फैल जाएगी वो। उन रंगों के स्पेक्ट्रम को कहते हैं विबग्योर। याद आ रहा है? वी यानी कि वॉयलेट,
वॉयलेट बोले तो बैंगनी, आई इंडिगो नील, बी ब्लू आसमानी या नीला, जिसको आप कहते हो स्काई ब्लू कलर की शर्ट दे दो, स्काई ब्लू कलर की पैंट दे दो, है ना, तो वो हो जाएगा ये नीला। जी ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ओ ऑरेंज नारंगी और आर रेड। ये 7 रंग होते हैं, इसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। इस प्रकाश में हम देख पाते हैं खाली। तो सूर्य के प्रकाश में इतना ही होता है क्या? ना, गर्मी भी तो है। अब सूर्य के प्रकाश में गर्मी आ रही है तो बाहर जाके ऐसे कहते हो क्या लाल रंग की गर्मी बड़ी लग है, नीली गर्मी थोड़ी ठीक है, पीली गर्मी बढ़िया को नहीं, ऐसे कहते हो क्या? नहीं कहते ना, कोई रंग दिख रहा है ना। ये 7 रंग है ना, वो दृश्य प्रकाश में देख पाते हैं। अभी है अंदर दृश्य प्रकाश जो आपको दिख रहा है, जिसने शर्ट टी शर्ट जो भी आपने पहन रखा है, ये दृश्य प्रकाश है। लाल रंग से नीचे भी प्रकाश होता है, पर वो लाल रंग से नीचे का प्रकाश है ना, देखो नीचे साइंस के लैंग्वेज में नीचे वाला भाग आता है अव, ऊपर वाला होता है अधि या परे। अव लाल है हमारा रक्त, बन गई अवरक्त किरणें, ये बनाती है ऊष्मीय प्रभाव। अभी आप बाहर जाके खड़े हो जाओगे ना, जो आप महसूस कर रहे हो वो लाल रंग से नीचे का प्रकाश है। ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वैश्विक तापन, प्रेस काम कर रहा है, इस्त्री, हीटर काम कर रहा है, माइक्रो ओवन काम कर रहा है ना, ओवन है ना, कुंडली काम कर रही है प्रेस की, हीटर की, वो सब यही है ऊष्मीय प्रभाव। ओवन तो जानते हो, समोसे की दुकान पे जाते हो तुम लोग, नहीं कहते कि वो पड़ा होता है समोसा गर्म, टेम्परेचर भले गर्मी में 50 डिग्री हो, पर वो कारण वो ये भाजी समोसा था तो दीजिए, है ना, वो यही है। आप ओवन, वो यहाँ पे सभी है। अब ऊपर चलते जाओ, 7 आ गए। अब बैंगनी से ऊपर है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बैंगनी से ऊपर, बैंगनी से परे है, दूर है, बैंगनी से दूर है, परे, तो परा किससे परा? बैंगनी से, तो नाम पड़ा परा बैंगनी। और ये प्रकाश नहीं आता, ये आता है किरणों के रूप में, इनको कहते हैं परा बैंगनी किरणें। ये क्या करती है? परा बैंगनी किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, अभी तो आपके लिए काम की चीज नहीं, पर मोटा मोटा बोल देता हूं, तरंग दैर्ध्य 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है। 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य हमारी त्वचा के लिए घातक है। अगर यह त्वचा पर गिरा तो मेलानिन वर्ण की त्वचा के अंदर गांठें बना देगा यहां पर, या त्वचा के अंदर झुर्रियां पड़नी चालू हो जाएगी। त्वचा के अंदर ही जो लसीका गांठें कोशिकाएं लिम्फ है उनकी गांठ बन जाएगी, और यहां पर कैंसर पैदा हो जाएगा बॉडी में कहीं भी। स्तन कैंसर हो सकती है, गर्भाशय कैंसर हो सकती है, मुख के अंदर कैंसर हो सकती है, गले कैंसर हो सकती है, त्वचा के अंदर कैंसर बन जाएगी। कैंसर अगर बनेगी तो पराबैंगनी किरणें धरती पर सारे जीवों पर गिरेगी, फिर जानवरों पर भी आएगी, मनुष्यों पर भी आएगी, सब पर गिर रही है, तो सबको ही कैंसर होगी, तो पूरे संसार को कैंसर होगी। और कैंसर ऐसा होगा जिसका इलाज है ही नहीं, तो कैंसर होगी तो काम खतरनाक है, तो हमारे लिए खतरा है। इसीलिए पराबैंगनी किरणों के आगे हम नाम जोड़ देते हैं हानिकारक। क्या नाम जोड़ देते हैं? हानिकारक, क्योंकि पराबैंगनी किरणों से होने वाला रोग बोले वो है त्वचा का कैंसर, इसलिए इनको कहते हैं हानिकारक। समझ में आया पराबैंगनी कैसे बनती है? बैंगनी रंग से ऊपर का प्रकाश मानव त्वचा के लिए घातक होता है, जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है, गांठें बनाता, ट्यूमर बना देता है त्वचा के अंदर, इसलिए कहते हैं हानिकारक। पर कैसे बनी पराबैंगनी, समझ में आया? चलो अब लिखो पराबैंगनी किरणों से होने वाला रोग। अब लिख लो क्वेश्चन, ये तो समझाया मैंने आपको, अब लिख लो पराबैंगनी किरणों। एक बार फिर लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, पेपर में नाम ये भी आने लग गया आजकल ऐसे। यूवी रेज, यूवी का पूरा नाम है अल्ट्रा वायलेट रेज, हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें, इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। पराबैंगनी किरणों से होने वाला रोग, पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से होने वाला रोग, उत्तर है त्वचा का कैंसर। पेपर में पूछते हैं पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है, और कैंसर के अलग अलग नाम हैं। गले की कैंसर तो कहते हैं, थायराइड कैंसर पढ़ाया था मैंने, मानव रोग टॉपिक करवाया था। सेवंजी उत्तकों में सारकोमा कैंसर, उपकला उत्तकों में कार्सिनोमा कैंसर,
तरल स्योजी उत्तकों में पढ़ाई थी। ल्यूकेमिया कैंसर, दिमाग की कैंसर है तो ब्रेन कैंसर, गले की कैंसर है थायराइड कैंसर। ऐसे त्वचा की कैंसर का नाम होता है मेलोनोमा कैंसर। मेलोनोमा कैंसर। और कैंसर के उपचार में भी बताया था, या तो कोबाल्ट 60 समस्थानिक काम आता है, खून में भी काम आ जाता है, त्वचा में भी, नहीं तो त्वचा में काम आता है स्ट्रोंशियम 90। उपचार, त्वचा कैंसर के उपचार में कौन सा समस्थानिक काम आता है? कोबाल्ट धातु काम आएगी। ये लगभग कैंसर में काम आती है, खून में भी काम आती है और ये त्वचा में भी काम आती है। ये ना मिले तो SR 90। CO क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट एक धातु है, वो कोबाल्ट धातु जिसका द्रव्यमान 60 यूनिट है समस्थानिक, तो कैंसर में काम आएगा। और SR का मतलब स्ट्रोंशियम। वर्ग नंबर 2 याद करो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम, कन्या कैल्शियम, सुंदर स्ट्रोंशियम। वो स्ट्रोंशियम धातु जिसका द्रव्यमान 90 यूनिट है, वो त्वचा कैंसर के उपचार में काम आ सकते हैं। ठीक है, ये था पराबैंगनी किरणों से होने वाला रोग त्वचा कैंसर। और खास बात, तो फिर पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। कौन रोकेगी? ओजोन परत। ओजोन परत में तो हो रहा है छेद, छेद हो गया तो पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। अब छेद क्यों हो गया? वो क्या चीज देखो, ओजोन छिद्र। सुना होगा ना, ओजोन परत में छेद हो गया जिस वजह से पराबैंगनी किरण धरती पर आ रही है। ये ओजोन छिद्र क्या है पहले ये समझो। खोजकर्ता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी पूरी थ्योरी आपको बोल के बता दूंगा, सीधा ही लिख लो। ओजोन छिद्र खोज किसने की? ब्रिटेन का वैज्ञानिक था जोसेफ फोरमैन। ओजोन छिद्र ब्रिटिश वैज्ञानिक था जिसका नाम था जोसेफ फोरमैन। इसने क्या किया था? वायुमंडल के मंडलों का भ्रमण किया था। कब? 5 साल लगातार, 5 साल, 1980, 81, 82, 83, 84, 85। 1980 से 1985 5 साल इसने वायुमंडल के मंडलों का भ्रमण किया। तो इसने देखा अंटार्कटिका महाद्वीप का जो दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें इसने यह देखा कि ओजोन परत है ना, वो 30% है ना, पतली होगी, झिनी होगी, उसको नाम दिया ओजोन छिद्र का। तो ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? 1980 से 1985। स्थिति कहां खोजा गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी गोलार्ध में किसने खोजा? जोसेफ फोरमैन ने। क्या देखा? 30% सतह पतली होगी। इतनी बात ध्यान रखना, समझो। सन 1980 से 1985 के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फोरमैन ने, सन 1980 से 1985 के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फोरमैन ने अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी गोलार्ध में यह देखा कि ओजोन परत की सतह 30% झिनी या पतली होगी। उसे नाम दिया गया किसका? ओजोन छिद्र का। अब ओजोन छिद्र का मतलब यह नहीं है कि ओजोन परत में मोरो निकली होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यह मान लो ओजोन परत की मोटाई है कितनी? भूमध्य सागरीय भागों पर ओजोन परत का विस्तार है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर मोटी है भूमध्य सागरीय भागों पर। ध्रुवीय भागों पर ओजोन परत का विस्तार है 6.5 किलोमीटर। इतना था। अब हुआ क्या? ये ओजोन परत की जो मोटाई है, मानो इसमें 30% ये झिनी होगी, ये गई, अब इतनी रह गई। ये पहले इतनी मोटाई थी, ये मोटाई मान लो 16.5 किलोमीटर, इसमें 30% झिनी होगी, पतली 30% गई। इसको नाम दे रहे हैं ओजोन छिद्र का। ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं है कि छेद निकल गया, मोटाई है ना, वो पहले इतनी थी, अब घट गई, इसको नाम दिया ओजोन छिद्र का। कहां पर पाया जाता है?
अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे पहले किसने देखा? ब्रिटिश टीम ने देखा। ब्रिटिश टीम का कौन सा साइंटिस्ट था वहां पर? अब ये जिनी पतली हो रही है तो किसी ने मापी होगी कि पहले इतनी मोटी थी अब थोड़ी सी और पतली होगी, मोटाई माप रहे हैं। ये मोटाई मापने का तरीका डॉप्सन यूनिट है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। पेपर में पूछ ले ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट, या हिंदी में बोलो तो डॉप्सन इकाई। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? डॉप्सन यूनिट। अब का नींद लेनी कोपरा मावल हो दो लबस। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में इसकी मोटाई मापती है। अब रही बात ओजोन परत में का काम क्या है? ओजोन परत का काम है, ओजोन परत समताप मंडल में क्या करती है? ये पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने नहीं देती, पर ये तो आ रही है। क्यों आ रही है? ओजोन छिद्र हो गया। क्या हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप में इस वजह से आ रही है। तो फिर ये छिद्र किस वजह से हुआ? कोई कारण तो होगा। कारण है ठंडक। जितनी ज्यादा हम ठंडक पैदा करवाएंगे ना हमारे क्षेत्र में, उतना ही टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा। कारण है? नहीं समझे? आप एसी चला रहे हो, आपके रूम के अंदर तो ठंडक है, आपके रूम की जो हीट है वो कहां जा रही है? आपकी ठंडक की वजह से बाहर गर्मी पैदा हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। आपकी गाड़ी में एसी चल रही है, आपकी गाड़ी के अंदर जो हीट थी ना वो तो बाहर गई, एसी का ऊपर नहीं होता क्या? एग्जिट, बाहर निकल रही है, गर्मी बाहर जा रही है। तो आपने अपने रूम से गर्मी बाहर फेंकी है, संसार से गायब थोड़ी कर दी। वो गर्मी तो है ही। कार के अंदर एसी चल रही है तो कार की हीट बाहर फेंक रहे हो। अब गर्मी में आप एसी में 5 घंटे सफर कर लो गाड़ी के अंदर, फिर धूप में 12-1 बजे गाड़ी का डोर खोल के बाहर निकलना, तो ना बढ़ गया तो मड़पा चला रहे इधर एसी होगा ना। कारण क्या? अंदर ठंडक थी तो अंदर की हीट कहां गई? बाहर गई। बाहर है तो है नहीं, आपने संसार से बाहर फेंक दी। गर्मी है कि बाहर जा अंतरिक्ष में, यहां रुकना ही नहीं है, ऐसे तो है नहीं। वो गर्मी तो बाहर ही है ना। आपकी ठंडक है वो वायुमंडल में क्या क्रिएट कर रही है? हीट क्रिएट कर रही है। आपके यहां की ठंडक वायुमंडल में गर्मी पैदा कर रही है, और इसी गर्मी की वजह से ओजोन परत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो काम कर रहे हैं और वो तोड़ रहे हैं। कैसे? ठंडक का संबंध क्या हुआ? कैसे टूटी ओजोन? ओजोन परत कैसे टूटी? ऐसे टूटी। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? पेपर में पूछते हैं। तो आप पढ़ते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ा होगा। ओजोन छिद्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कहते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन गैस उत्तरदायी है। तो ये कहां से आ रही है? हम भी छोड़ रहे हैं, और कहां से आ रही है? हम यहां पर कुछ ऐसे घटक उपयोग कर रहे हैं, हमारी वजह से छोड़ी जा रही है, तो टेम्परेचर वहां बढ़ रहा है। तो इसके नुकसान के लिए उत्तर जिम्मेदार हम ही हैं। ओजोन छिद्र के लिए, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस तो नाम है CFC। सी का मतलब कार्बन, दूसरे सी का मतलब क्लोरीन, एफ का मतलब फ्लोरीन, तो नाम पड़ता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो पूरा नाम बनेगा क्लोरो, एफ का मतलब फ्लोरो और दूसरे सी का मतलब कार्बन, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मतलब ऐसे ये क्लोरो, ये फ्लोरो, ये कार्बन संतुलित करके सूत्र बना देंगे। जैसे मैंने बोला CFCl3, कार्बन की संख्या 4 होती है, वही चल रहा है, कार्बन ही चल रहा है, 4 होती है ना। ये कार्बन 4 पूरी करनी है, 1 2 3, एक और पूरी कर दो 4, 3 तो क्लोरीन है, 1 2 1 फ्लोरीन है। जैसे मेथेन था वैसे ही बन रहा है कुछ, मेथेन CH4 था, है तो ये सेम है, वही है, पर फर्क ये है क्लोरीन 3 है तो बोलोगे ट्राई क्लोरो, 1 2 3, 1 पे मोनो, 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, ट्राई क्लोरो फ्लोरो कार्बन, बस बन गया सूत्र। ऐसे बनेंगे फॉर्मूले सारी। तो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं।
इन्हें ही फ्रेओन गैस कहा जाता है। ये नाम ना है ना पेपर में, तो CFC को फ्रेओन गैस भी कहते हैं। इसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो रहा है। एक नंबर तो अब ऐसा नहीं है कि अकेली उत्तरदायी है क्या ना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कौन सी गैस ओजोन छिद्र करे उत्तरदायी है, कई बार CFC नाम आता ही नहीं है, तो और भी गैस से उत्तरदायी है। एक नंबर CFC है। अगर CFC ना मिले, मेथेन भी इसके लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत में छेद करने के लिए मीथेन या फिर मेथेन गैस भी उत्तरदायी है। इसमें छिद्र के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ऐसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, यह भी उत्तरदायी है। और एक और पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैस CO2 जो हम छोड़ रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हो ना, यह भी ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है। पेड़ कटेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी ही ओजोन परत में छेद करवाती है। पर रेयर चांस है कि इनके नाम आ जाए। ये एक बार आ चुका है इसलिए मैंने बता दी कि ये भी होती है। पेपर में आएगा निम्न में से कौन सी गैस ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक नंबर यही है, फ्रेओन गैस। नहीं है तो मीथेन भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी ओजोन परत में छेद करवाती है। पर लगभग 90% ये अकेली कांड कर देती है, इनका नंबर आता ही नहीं है। पर ये ऑप्शन में ना है ना, तो इनमें से कुछ मिलेगा आपको, समझ गए? अब रही बात है हमारे पास कहां से आई। CFC का काम होता है शीतलक पैदा करवाना, हिंदी में शुद्ध नाम होता है शीतलक, और बागड़ी में कहते हैं ठंडक। जैसे फ्रिज है वो शीतलक पैदा करा ठंडक, AC है शीतलक पैदा करा ठंडक, ठीक है। यहां पर क्या भरी जाती है? ये भरी जाती है। तो ये कहां पर काम आ रही है, तो लिख लेते हैं अपने। CFC उपयोग कहां होता है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और AC में। तो क्वेश्चन ही लिख लो, रेफ्रिजरेटर, हिंदी में कहते हैं फ्रिज, अपने हिंदी में नहीं कहते, सॉरी फ्रिज हिंदी में नहीं कहते, अपने आम बोलचाल की भाषा में फ्रिज कहते हैं। रेफ्रिजरेटर तथा AC मतलब एयर कंडीशनर, हवा वाला, हवा को बाहर फेंकेगा, एयर कंडीशनर। रेफ्रिजरेटर तथा AC में शीतलक या बोल दो ठंडक पैदा करने में, रेफ्रिजरेटर या AC में शीतलक या ठंडक पैदा करने में काम आने वाली गैस, फ्रिज और AC में कौन सी गैस भरते हैं? फ्रेओन गैस भरते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरते हैं, यह काम आती है। परंतु वर्तमान में यह काम नहीं आती है, अमोनिया काम आती है। अगर आपसे पूछे यही क्वेश्चन, कौन सा? रेफ्रिजरेटर और AC में वर्तमान में कौन सी गैस काम आती है? वर्तमान में काम आ रही है अमोनिया। क्यों काम आ रही है? एक संधि बनी हुई है 16 सितंबर 1987 से, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन बना था, उसमें इस पर रोक लगा दी गई, ठीक है। बताऊंगा, आगे बताऊंगा। अमोनिया वर्तमान में जो फ्रिज ऐसी आ रही है ना, आप कहते हो ना कि फ्रिज के अंदर गैस खत्म होगी, पुराना फ्रिज होता है, कहते हैं ना गांव में कि गैस खत्म होगी, हमारे फ्रिज में तो बर्फ ही कौन है, गैस भरा के ले आओ, वो यही होती है, ठीक है, यही खत्म होती है, वो निकल जाती है। इसलिए कहते हैं ज्यादा ठंडा नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रिज जो होता है ना, उसको आप खुला करके छोड़ दो ज्यादा समय तक, लंबे समय तक, थोड़ा सा खोल के बंद कर देना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर वैसे अगर चलता हुआ फ्रिज, अगर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, लंबे समय से फ्रिज चल रहा है, ठीक, फुल बर्फ जमी हो, खतरनाक, चलता हुआ फ्रिज अगर खुला करके छोड़ दिया जाए, कमरे का गेट बंद हो, तो कमरे का तापमान ऑप्शन है घटेगा कि बढ़ेगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या अपरिवर्तित रहेगा? कितना हो जाएगा? बढ़ेगा घटेगा? अब इसे समझ लो। अगर गर्मियों में ऐसा काम हो रहा हो कि सर्दियों के अंदर काम हो रहा है, ठंडक आपको ज्यादा लगे, हीटर वगैरह नहीं है, कमरे में फ्रिज है, वैसे अभी तो 200 यूनिट गवर्नमेंट ने फ्री कर रखे हैं, तो फ्रिज चला के खोल के छोड़ देना आराम से, कमरे में ऐसे लगे कि हीटर लगा हुआ, आराम से सो रहे हो।
अब हुआ क्या, फ्रिज ने तो अपनी ठंडक तो बाहर फेंकी, बदले में हीट क्रिएट होगी। ये सेम ही काम हो रहा है ओजोन परत वाला। हम अपनी गर्मी तो बाहर फेंक रहे हैं ना, अंदर तो ठंडा, क्योंकि फ्रिज के अंदर आप हाथ डालोगे आपको ठंडा लगेगा, कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सेम छोटा सा उदाहरण है, इसी को बड़े लेवल पर लेकर जाओ, ये ओजोन परत पे लागू होता है। मैंने क्या बोला था कि आप एसी चला रहे हो तो कमरे की गर्मी आप बाहर फेंक रहे हो, आपके कमरे के अंदर ठंडक आ गई, पर गर्मी तो वायुमंडल में है। फ्रिज ने भी यही काम किया है, अंदर तो उसके ठंडक है पर बाहर गर्मी फेंक रहा है, वो कहां जाए, कमरे में। परिणाम स्वरूप आपको ये महसूस होगा उसके अंदर गर्मी लगेगी। तो चलता हुआ फ्रिज अगर खुला छोड़ दो, कमरे का तापमान बढ़ेगा। सर्दियों में आप इसको आजमा लेना, कभी चला के देख लेना। अब ऐसा नहीं कि सर फ्रिज में ही सो जाऊं क्या, दिन के अंदर मुझे लो, अंदर नहीं, मैंने बाहर बोला है, अंदर की जो ठंडक है ना वो बाहर जाएगी, ये बोला है मैंने, तो गर्मी बाहर बढ़ेगी। अमोनिया गैस NH3। अच्छा, और देखो अभी वर्तमान में ये काम आ रही है, पहले ये काम आती थी, क्यों? इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अमोनिया लिख लिया। चलो, ये सम्मेलन है एक, तो ओजोन परत का कुछ पार्ट बचा हुआ, इसको अपने कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आप ध्यान क्या रखोगे, अगर आपसे पूछे रेफ्रिजरेटर और एसी में शीतलक या ठंडक पैदा करने में कौन सी गैस काम आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर नाम आ गया वर्तमान में ठंडक पैदा करने में कौन सी गैस काम आती है, क्योंकि इसके निर्माण पर रोक लगा दी गई, इसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो कनाडा के अंदर एक संधि हुई थी, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987। उन्होंने कहा कि बंद कर दो ये जुगाड़ बनाना, नहीं तो धरती पर सारे के सारे मरेंगे, देश फ्रेन गैस बंद कर दो बनाना। सभी देशों ने भाग लिया, तो हस्ताक्षर किए सबने इस पे कि हम लोग तो बंद कर देंगे, नहीं बनाएंगे। तो कहते सबको कैंसर हो जाएगी, सब मरेंगे, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसके निर्माण पर रोक लगा दी गई। तो वर्तमान में बोल दिया इसका कोई अल्टरनेट तो बताओ, फिर फ्रिज में क्या भरेंगे, एसी भी चलाएंगे, बर्फ भी जमाएंगे, क्या भरें? कहते इसको छोड़ दो, ये भर दो। इसी के उपलक्ष्य में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कल पढ़ेंगे, इससे सम्मेलन है पर्यावरण के कुछ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आधा पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने।